अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही मज़े की पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि है टिंटन एबी। है इम्पॉर्टेंट भी पोइम है और बहुत ज़्यादा फेमस भी पोइम है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का भी प्रेस कर दें। ये पोइम लिखी गई है 1798 में, जुलाई 1798 में। उस टाइम जब वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी सिस्टर के साथ टिंटन एबे जाता है 5 साल बाद, तो उस टाइम पर ये पोइम लिखी जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइम है और इसका अगर टोटल टाइटल की बात की जाए, कंप्लीट जो टाइटल है वो है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। इसके बाद ये जो पोइम है वो पब्लिश किस में हुई है, लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुई है और लास्ट पोइम है लिरिकल बैलेट्स की। बात की जाए फर्स्ट पोइम की लिरिकल बैलेट्स की, फर्स्ट पोइम जो है वो है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि एस.टी. कॉलरिज की पोइम है। और आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो लिरिकल बैलेट वर्क है वो है कलेक्शन ऑफ पोइम्स जो कि एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों का है। इसमें टोटल 23 पोइम्स हैं। पोइम की लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और फ्री वर्ड्स में पोइम लिखी गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि जो पोइम है वो 3 पार्ट्स में लिखी गई है। एक तो इसमें सीन सेटिंग बताई गई है सारी, एक्सपीरियंस ऑफ द लैंडस्केप बताया गया है और एड्रेस टू द साइलेंट लिसनर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 5 ईयर्स हैव बीन पास। अब जब ये पोइम लिखी गई है तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी सिस्टर के साथ आता है टिंटन एबे में और 5 साल बाद आता है। उस टाइम जब ये यहाँ पर होते हैं उस टाइम उनकी एज होती है 28 ईयर्स। ग्रोथ ऑफ हिज माइंड, इस पोइम में जो पोइम है उसकी डिस्क्रिप्शन में सारा बताया गया है कि किस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उनकी माइंड की ग्रोथ होती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ एंड देन फ्रॉम एन ओल्ड मैन। तो इस तरह से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं इस पोइम में। बहुत ही ज़्यादा मज़े की पोइम है और बहुत लेंथी पोइम है। नेचर को बताया गया है इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत डीपली नेचर को एक्सप्लेन किया गया है। नेचर फॉर रिलैक्सेशन बताई गई है और माइंड की रिलैक्सेशन है, सोल की रिलैक्सेशन है। और नेचर जो है वो फ्रूट प्रोवाइड करती है और फ्रूट फॉर सोल स्पिरिचुअली ग्रो करती है विलियम वर्ड्सवर्थ को और पीस प्रोवाइड करती है नेचर जो है। इस पोइम में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी ही सिस्टर को जो कि एडवाइस करते हैं, और सिस्टर का नाम जो है वो है डोरोथी वर्ड्सवर्थ। अपनी सिस्टर को एडवाइस करते हैं और इसके लिए प्रे भी करते हैं। 160 लाइन्स हैं टोटल पोइम्स की, जो कि 5 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। सब्जेक्टिविटी है क्योंकि रोमांटिक पोइट है इसमें और सब्जेक्टिविटी पाई जाती है और ये जो पोइम है वो ऑटोबायोग्राफिकल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पोइम को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें क्या बताया जाता है, उसमें पास्ट एक्सपीरियंस बताया जाता है। इसमें पोइट जो है वो बताता है कि 5 साल हो गए हैं तो मैं इस जगह को 5 साल बाद आकर देख रहा हूँ, बिल्कुल सब कुछ वैसे का वैसा ही है, पीसफुल है, माउंटेन्स हैं। फर्स्ट विजिट जो होता है ना वो विलियम वर्ड्सवर्थ का वो होता है इन 1793 में और सेकेंड विजिट जो है टिंटन एबे में वो है 1798 में, आफ्टर 5 ईयर्स। तो वहाँ पर आप आकर वो बताते हैं कि ये जो पीसफुल प्लेस है, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उसका जो एक्सपीरियंस था पास उसको रिवाइज करते हैं और नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताया गया है इस पार्ट में। पूरे का जो पूरा फर्स्ट सेक्शन है उसमें नेचर को एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट सेक्शन की कुछ लाइन्स कोट की है मैंने। 5 ईयर्स हैव पास। अब यहाँ पर स्टार्ट में ही बता दिया गया है कि जो 5 साल हैं वो गुजर गए हैं। 5 समर्स, 5 सर्द गर्मियाँ, with the length of 5 long winters and again I hear these waters। अब वो कहता है कि अब दोबारा मैं इन चीज़ों को सुन रहा हूँ। rolling from their mountains, springs। ये जो 3 लाइन्स आई हैं टेक्स्ट की। नेक्स्ट आ जाते हैं, बताता है कि जो नेचर है ना, नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेसेस, उनका एक्सप्लेन किया है। बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया गया है और क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। लॉफ्टी क्लिफ्स को एक्सप्लेन किया गया, कॉटेज ग्राउंड, सेक्रेटरी और रिवर वे को डिस्क्राइब किया गया है इस पार्ट में। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं और पोएट जो है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिवाइज कर रहा है कि मैं जहाँ पर आता था और ये तमाम चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं और बहुत ज़्यादा पीस प्रोवाइड कर रही हैं उसको और उसकी रूह और माइंड के लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रही हैं।
और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी प्रोवाइड करें, क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ है वो नेचर को एज गाइड, गार्डियन, एज गॉड लेता है, तो उसके लिए ये तमाम चीज़ें जो है उसके लिए स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फर्स्ट सेक्शन में बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के उसने 5 साल इन तमाम चीज़ों से वो कैसे दूर रह गया, कैसे उन्हें इसने इन तमाम चीज़ों को मिस कर दिया। लेकिन सेकंड सेक्शन में क्या होता है, वो इसके अपोजिट बिल्कुल सेटिस्फेक्शन खुद को प्रोवाइड करता है, कहता है कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों से दूर नहीं था, नेचर तो हमेशा की तरह मेरे साथ ही, मेरे माइंड में थी, मैं हमेशा नेचर के बारे में ही सोचता था। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतनी टेंशन्स के साथ भी मैं हमेशा नेचर के साथ ही रहा हूँ, कि नेचर जो है वो मेरे माइंड में थी और मैं हमेशा नेचर को याद करता रहा हूँ। इस सेकंड पार्ट से कुछ लाइंस कोट की गई हैं। बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स एंड मिड द दिन of town and cities I have owed to them in hours of variance। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि मैं जो hours of variance, sensation and sweet के hours में हमेशा मैंने जो है वो इन नेचर एस्पेक्ट्स को याद किया है। felt in the blood and felt along the heart, मैंने उनको along the heart and blood के साथ महसूस किया है। सिटीज़ में भी, इवन के टाउन्स में भी ना, कहता है कि मैं लोनली रूम्स में भी चाहे हूँ, चाहे इन अवेयरनेस और सेंसेशंस के आर्स में हूँ, लेकिन जो नेचर थी वो हमेशा की तरह मेरे साथ रही है, इसलिए मैं इस नेचर को नहीं भूला। पोएम के थर्ड सेक्शन की बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्रेस किया जाता है वुड्स को, ट्रीज़ को, वहाँ के सारे जो जंगल हैं उसकी खूबसूरती को, बहुत माउंटेन्स, हिल्स, उसको बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन करता है। उसके बाद वो इस डाउट में चला जाता है कि कहीं मैं ज़्यादा एग्जैजरेट तो नहीं कर पा रहा इस चीज़ को, कि ऐसा ना हो कि लोग समझें कि ये बहुत ज़्यादा नेचर की एग्जैजरेशन हो गई है। लेकिन फिर वो भी ये भी कहता है कि नहीं, नेचर ऐसी ही है और नेचर को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, ये एग्जैजरेशन नहीं है। थर्ड सेक्शन में पोइट्स लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर को एक्सप्लेन किया गया है। पोइट का लव दिखाया गया है, उसका ग्रेटिट्यूड दिखाया गया है नेचर की तरफ। ये कुछ लाइन्स हैं इसकी। ओ सेल्वन वे दो वेंचर थ्रू द वुड्स, how often has my spirit turned to thee। अब यहाँ पर भी वो रिवर वे को एड्रेस कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि हाउ वेल तो वेंचर थ्रू द वुड्स, हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी। यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट सेक्शन में पोइट जो है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बयान कर रहा होता है कि मैं कैसे इन माउंटेन्स को भूल गया, मैं इनसे कैसे 5 साल तक दूर रह गया। लेकिन सेकंड सेक्शन में वो उससे बिल्कुल अपोजिट बात करता है कि नहीं, ये नेचर जो है वो हमेशा मेरे साथ ही रही है, मैं इससे दूर नहीं हुआ। थर्ड सेक्शन में वो डीपली एक्सप्रेस करता है अपने लव को, अपने ग्रेटिट्यूड को टुवर्ड्स नेचर। और फोर्थ सेक्शन में क्या होता है कि वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद करता है, उसको कंपेयर करता है प्रेजेंट मेमोरीज़ के साथ कि चाइल्डहुड में मैं किस तरह से रहता था। लेकिन अब वो उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को भी। और उसके बाद जब वो सोचता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस नेचर के साथ। नेचर जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए एक नर्स है, गार्डियन है, गाइड है और थॉटफुल, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो है थॉटफुल लवर ऑफ नेचर। इस फोर्थ सेक्शन में यही बताया गया है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो थॉटफुल लवर ऑफ नेचर है। फिफ्थ सेक्शन की बात कर ली जाए तो फिफ्थ सेक्शन जो है वो लास्ट सेक्शन है। इसके टोटल जो है 160 पोइम लाइन्स हैं। इसका जो लास्ट सेक्शन है पोइम का, उसमें पोइम जो वर्ड्सवर्थ है, पोइट है, वो अपनी सिस्टर को एडवाइस करता है कि वो हमेशा नेचर से लव करे, उसके करीब रहे और प्रेज फॉर हिज सिस्टर। और जो दरिया है, ज़मीन है, उसको कहता है कि मेरी सिस्टर के लिए, मेरी बहन के लिए दुआ करे। नेचर नेवर डिड betray the heart that loved her। उसको बताता है कि नेचर तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगी अगर तुम उससे प्यार करते हो तो। अपनी सिस्टर को एडवाइस कर रहे हैं यहाँ पर वर्ड्सवर्थ। और बात कर ली जाए पोएम में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं, तो वहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ की गई, सिमिली यूज़ की गई है और भी बहुत सारे जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो यूज़ किए गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।